बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना के मुकदमे की समाअत करने वाले जज ज़फ़र इकबाल ने इमरान खान के वकील को यानी इमरान खान को दो ऑप्शन दे दिए हैं। एक ऑप्शन इमरान खान को ये दिया गया है कि आप अदालत के सामने सरेंडर कर दें। दूसरा ऑप्शन अदालत ने यह दिया है कि अगर वो सरेंडर नहीं करते, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जो उनके ख़िलाफ़ तोशा खाना का मुकदमा है, तो फिर उन्हें गिरफ़्तार करके पुलिस अदालत में पेश करेगी। इन दोनों ऑप्शन पर इमरान खान के वकील का क्या कहना था, और ये भी आप नाज़रीन को बताएंगे कि कमरा अदालत में होने वाली इस समाअत में जब जज साहब ने दो ऑप्शन इमरान खान के वकील के सामने रखे, उससे पहले इमरान खान के वकील ने भी अदालत को दो ऑप्शन दिए थे, लेकिन अदालत ने उन दोनों ऑप्शन को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हुए अपने दो ऑप्शन जो है वो इमरान खान के वकील को दे दिए। तो अदालत में होने वाली इस समाअत का जो अहवाल है वो आपके साथ अभी कुछ देर में हम शेयर करेंगे, और इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरें भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। ख़ास तौर पे जो इमरान खान का ज़मान पार्क जो घर है उस पर जो एंटी एयरक्राफ्ट गनें लगाने की बात की जा रही है, उसके हवाले से कुछ अहम चीज़ें हैं वो भी आप नाज़रीन के सामने हम रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अपनी पहली ख़बर से। एक तो नाज़रीन, जैसा कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि आप ये जो अंडरटेकिंग हमारे सामने पेश कर रहे हैं, इसका जायज़ा मुतलका जो ट्रायल कोर्ट है जिसे इमरान खान के नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किए हैं वो इसका जायज़ा ले सकती है, और वो अदालत ख़ुद को सेटिस्फाइड करने के बाद जो आपकी श्योरिटी है, जो आपकी अंडरटेकिंग है, वो इसको एक्सेप्ट भी कर सकती है। तो आज इमरान खान साहब के वकला ख्वाजा हारिस अली बुखारी साहब, एडवोकेट फैसल चौधरी साहब जो हैं वो जज ज़फ़र इकबाल की अदालत में पेश हुए, और वहाँ पे जाके वो अंडरटेकिंग अदालत के सामने रखी कि इमरान खान साहब पेश होना चाहते हैं, उन्हें कोई इस्तिस्ना आपसे नहीं चाहिए, आप ये जो अरेस्ट वारंट आपने जारी की हैं जो कि नॉन बेलेबल हैं, इसको आप मनसूख कर दें या इसे बेलेबल अरेस्ट वारंट में आप कन्वर्ट कर दें। तो जज साहब ने कहा कि क्यों ना पहले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट है तो इलेक्शन कमीशन को नोटिस कर देते हैं। दूसरा, जज साहब ने कहा कि यह मसला तो 1 मिनट में हल हो सकता है, लेकिन ये जो ज़मान पार्क के बाहर हुआ जो कुछ भी, ये क्यों हुआ। जज साहब ने कहा कि ये जो आप अंडरटेकिंग लेके आए हैं, आपने हाई कोर्ट के सामने भी अंडरटेकिंग रखी, इसका कंसेप्ट आपने कानून से किस जगह से निकाला है, आप उस सेक्शन का हवाला दे दें। और फिर जज साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिस फैसले का आप हवाला दे रहे हैं, अभी तक जो अदालती तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आप तो कॉपी दिखा रहे हैं, लेकिन जो कोर्ट प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक हमें जो मुसद्दका नकल है कल के फैसले की हमें मौसूल नहीं हुई। और फिर जज साहब ने कहा कि इमरान खान ज़ाती हैसियत में कहाँ पेश हुए, यानी वो ये कह रहे थे कि इस केस में तो इमरान खान साहब आज तक जो है ज़ाती हैसियत में उनके सामने उन्होंने अपनी हाज़िरी को यकीनी नहीं बनाया। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि क्या ये ज़रूरी है कि इमरान खान को अदालत के सामने गिरफ़्तार करके ही पेश किया जाए। जज साहब ने कहा कि हमारा मकसद तो ये है कि इमरान खान साहब अपनी अदालत में हाज़िरी को यकीनी बना लें। गिरफ़्तार करने वाली बात के ऊपर जज साहब ने ये कहा कि जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं उस पर आपने, यानी इमरान खान ने जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या पुलिस के जो एहलकार उनके पास गए थे, आपने उनको असिस्ट करना था, लेकिन आपने असिस्ट करने की बजाय आपने रेसिस्ट किया वहाँ पे। और फिर इसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ये जो अंडरटेकिंग के आपने कंसेप्ट की बात की है कि कहाँ से निकाला गया है, तो सेक्शन 76 है जिसमें अंडरटेकिंग की बात की गई है। तो जज साहब ने आगे से लाजवाब कर दिया, जो रिमार्क्स उन्होंने दिए कि जो सेक्शन 76 की आप बात कर रहे हैं, 76 जिस सेक्शन की आप बात कर रहे हैं, ये उस वक्त इसका इतलाक़ होता है जब जो अरेस्ट वारंट है वो बेलेबल हो, लेकिन जब नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जाए उस पर सेक्शन 76 का किसी अंडरटेकिंग का इतलाक़ नहीं होता। और फिर जज साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है अपने ऑर्डर में कि गैर कानूनी जो अमल है वो कानूनी ऑर्डर को मुतासर नहीं, उससे कानूनी ऑर्डर जो है मुतासर नहीं होता। जज साहब ने, ज़फ़र इकबाल साहब ने कहा कि काबिल ज़मानत अगर अरेस्ट वारंट होते तो ये सारा मसला क्रिएट ना होता, क्योंकि आपके जो अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं वो नाकाबिल ज़मानत है, तो इसलिए फिर मुल्ज़म को तो अदालत के सामने आना है, अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाना है। और फिर आप जिस श्योरिटी की बात कर रहे हैं कि आप श्योरिटी ले लें, अंडरटेकिंग ले लें, तो वो श्योरिटी पहले ही अदालत में जमा करवाई जा चुकी है। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो है अदालत में आना चाहते हैं, आपके सामने पेश होना चाहते हैं, उन्हें इस्तिस्ना भी नहीं चाहिए, 18 मार्च को वो आपके सामने पेश हो जाएंगे। आपसे दरख्वास्त ये है कि जो नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट है इसको आप बेलेबल में कन्वर्ट कर दें। और फिर उन्होंने कहा कि हम आपको, नहीं, अदालत के पास उन्होंने कहा कि दो ऑप्शन है, उन्होंने ऑप्शन दिए नहीं, लेकिन कहा कि अदालत दो ऑप्शन जो है एक्सरसाइज कर सकती है। एक, हमारी जो अंडरटेकिंग है उसको उस पर इत्मीनान करते हुए हमारे जो बेलेबल अरेस्ट वारंट है उसको नॉन बेलेबल में कन्वर्ट कर दें, या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हमारी उस श्योरिटी की बुनियाद के ऊपर जो अरेस्ट वारंट है उसको आप सस्पेंड कर दें और इमरान खान साहब जो है अदालत में पेश हो जाएंगे।
जज साहब ने ख्वाजा साहब के दलाइल सुने और जज साहब ने कहा फिर जवाब में ख्वाजा साहब से कि ज़मान पार्क में जो सूरत हाल पैदा हुई वो क्यों पैदा हुई। ये जो हमने अरेस्ट वारंट जारी किया था ये दुनिया की तारीख़ का महंगा तरीन अरेस्ट वारंट साबित हुआ है, क्योंकि इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, जो कि एग्जीक्यूट भी नहीं हो सका, इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। और फिर जज साहब ने कहा कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इस गरीब मुल्क में इस तरह का होना या जो कुछ ज़मान पार्क के बाहर हुआ ये नहीं होना चाहिए था, करोड़ों रुपए नहीं लगने चाहिए थे। यानी जो इमलाक का नुकसान हुआ उसकी तरफ उन्होंने नाम लिए बगैर, कैटेगोरिकली वाज़े किए बगैर जो है उसी जानब वो इशारा कर रहे थे। ख्वाजा साहब ने कहा कि जो कुछ भी ज़मान पार्क के बाहर हुआ मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, वो नहीं होना चाहिए था। और फिर जज साहब ने कहा कि कानून के मुताबिक अगर पुलिस इमरान खान को गिरफ़्तार कर लेती है, यानी वो अपनी गिरफ़्तारी दे देते हैं या गिरफ़्तार कर लेते हैं, तो सीधा उन्हें पुलिस जो है वो अदालत में लेके आएगी। और ये जो हरासा करने की बात की जाती है कि पुलिस उन्हें हरासा करेंगी, तो मुलज़म को वहाँ से यहाँ पे लाने पे पुलिस जो है उन्हें हरासा नहीं कर सकती है। मुमकिन नहीं है कि इमरान खान को पुलिस जो है वो हरासा करे। और फिर जज साहब ने कहा कि आप सरेंडर कर दें। अगर इमरान खान सरेंडर कर देते हैं, यानी अपनी गिरफ़्तारी देने से पहले वो या वहाँ पे कुछ होने से पहले इमरान खान लाहौर से निकलें, अदालत के सामने ख़ुद को सरेंडर कर दें, तो एक तो ये ऑप्शन है जज साहब ने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आप ये ऑप्शन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो IG हैं वहाँ पे इस्लामाबाद के, उन्हें मैं हुक्म दे देता हूँ कि वो इमरान खान को गिरफ़्तार ना करें। तो ये ऑप्शन जज साहब ने दिया। तो ज़ाहिर सी बात है कि दूसरा ऑप्शन ये है कि इमरान खान साहब अगर सरेंडर नहीं करते तो फिर अल्टीमेटली पुलिस की नफरी वहाँ पे मौजूद है। पंजाब पुलिस की, इस्लामाबाद के जो ऑफिशल्स हैं वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो अगर इमरान खान सरेंडर नहीं करते तो फिर अल्टीमेटली जो गिरफ़्तारी का मामला है वो होना ही होना है। और फिर जज साहब ने ये जो आज कहा गया कि 18 मार्च का आपका ऑर्डर है और ये पहले गिरफ़्तार करने पहुँच गए, उस पर भी अदालत ने कहा कि उन्होंने हाथ पे हाथ रखे तो नहीं बैठा रहना था। जब नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हो गए तो पुलिस ने तो फिर गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए अपने इक़दाम तो उठाने थे। लेकिन 12 बजे का इसमें समाअत का वक्फ़ा किया गया। आप जब प्रोग्राम देख रहे हैं तो 12 बजे से भी वक्त ज़्यादा हो चुका है। तो 12 बजे के बाद जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को नोटिस किया गया था, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि ECP के वकला लाहौर में मसरूफ़ थे, लाहौर से वापस आ रहे हैं, तो वो 2:30 बजे अदालत के सामने पेश हो जाएंगे। तो फिर मुकदमे की समाअत को जो है वो 2:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन बज़ाहिर जो अब तक की हेयरिंग है उसमें इमरान खान साहब के वकला के जो 2 ऑप्शन थे कि या तो अरेस्ट वारंट को सस्पेंड कर दें या फिर उसे कन्वर्ट कर दें बे लेवल में, उसको भी जज साहब ने नहीं माना। और जज साहब ने 2 ऑप्शन दे दिए हैं, सरेंडर कर दें या फिर आपको बसूरत दीगर गिरफ्तार करना पड़ेगा। लेकिन वक्फे के बाद क्या होता है ये फिर अगले व्लॉग में आपके साथ हम सारी अदालती कार्रवाई उसका अहवाल जो है आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके अलावा नाज़रीन जो दीगर खबरें हैं वो भी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन PTI के जो वकला हैं सुप्रीम कोर्ट भी आए हुए थे, वहाँ पर भी हमारी मुलाकात हुई, तो उनके बॉडी लैंग्वेज से बाज़ार ये लगता है कि ये जो कुछ लाहौर में हुआ उस पर वो भी मुतमिन नहीं थे। और वो समझते हैं कि हमने तो खान साहब को जो लीगल पोजीशन खान साहब को बता दी थी, लेकिन खान साहब के जो दाएं बाएं बैठे लोग हैं वो खान साहब को इस तरह की उल्टी सीधी बातों पर बहकाते हैं, बल्कि कन्विंस करते हैं कि आप ये ना करें, लीगल ओपिनियन ना माने, आप सियासी मामलात की तरफ जाएँ। तो ये जो कुछ हुआ है ये उन लोगों की वजह से है जो इमरान खान साहब के दाएँ बाएँ बैठे रहते हैं। इसके अलावा नाजरीन जो जुडिशल कम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ हुई थी, इमरान खान के खिलाफ PTI के दीगर लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें 29 मार्च तक जो है वो ज़मानत जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। इमरान खान साहब की ATC अदालत के जज राजा जवाद अब्बास साहब ने इस केस की समाअत की है। लाहौर में जलाओ घिराव के ऊपर 4 मुकदमात इमरान खान के खिलाफ PTI के रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज हुए। अब एक और मुकदमा जो पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया गया PTI के कारकुनान की जानिब से, जो फेंके गए पेट्रोल बम पुलिस पे, सरकारी गाड़ियों के ऊपर, पुलिस की गाड़ियों पे, वाटर कैनन पे, उस पर एक और मुकदमा जो है वो दहशतगर्दी का इमरान खान और PTI के बाकी लोगों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा जो लाहौर हाई कोर्ट में नाज़रीन समाअत हुई, जो पुलिस के ऑपरेशन को, सो कॉल्ड ऑपरेशन, हालांकि वो ऑपरेशन नहीं था बल्कि उसी अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए पुलिस वहाँ पर पहुँची थी, जो कल लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया था 8-10 बजे तक। उसमें फिर लाहौर हाई कोर्ट ने, जैसे तारिक सलीम साहब शेख साहब ने तौसीह कर दी है। लेकिन जो संडे के रोज़, इतवार के रोज़ PTI जलसा लाहौर में करने जा रही थी, उसे भी PTI को करने से रोक दिया और PTI को कहा कि आप चीफ सेक्रेटरी के पास साथ बैठें, IG के साथ बैठें और ये आप 15 दिनों का कम से कम जलसे का शेड्यूल दिया करें और फिर इस किस्म का जलसा करें। और अगर PTI जलसा करने से, यानी संडे के रोज़ जलसा करने के फैसले से उन्होंने वापस ना लिया, तो फिर अदालत इस मामले के ऊपर भी जो है वो ऑर्डर पास करेगी। और साथ में फवाद चौधरी साहब की उन्होंने सरजनिश की, वो टाइम के ऊपर अदालत में नहीं पहुँचे क्योंकि 10 बजे का वक्त था। और फिर जज साहब ने, तारिक सलीम शेख साहब ने कहा कि कोई मसला ऐसा है नहीं PTI का, ये तो सब चीज़ें कानून के अंदर मौजूद हैं। कभी ये हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में आ जाते हैं, कभी ये
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाते हैं, कहीं लोअर जुडिशरी में चले जाते हैं। ये तमाम चीज़ें तो कानून के अंदर हैं, ये कानून को फॉलो नहीं करते। और फिर फवाद चौधरी साहब से भी कहा कि आप ये जो सिक्योरिटी की बात करते हैं कि इमरान खान की सिक्योरिटी का मसला है, तो कानून के अंदर दे दिया गया है कि अगर किसी की सिक्योरिटी का मसला है तो आपने वो सिक्योरिटी कैसे हासिल करनी है, तो आप वो प्रोविज़न, वो जो एक कानूनी चीज़ है, आप उसके मुस्तफ़ीद हों, आप दरख्वास्त दें। लेकिन बहरहाल कल तक इस केस की समाअत को भी जो है वो 10 बजे तक जो है मुलतवी कर दिया गया है। पीटीआई को जलसा करने से रोक दिया गया एतवार के रोज़ जो खान साहब ने ऐलान किया था, और दूसरा जो तौसीह थी कि ऑपरेशन ना किया जाए, यानी जो अरेस्ट वारंट था उसकी एग्जीक्यूशन जो आज 10 बजे तक रोकी गई थी, उससे मज़ीद भी रोक दिया गया है PCL की वजह से। अब आ जाते हैं नाज़रीन, 3 ट्वीट्स मुख्तलिफ हुए हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ, जो एक खातून सहाफ़ी होने का दावा करती हैं, मलिया हाशमी साहिबा। अभी आप सुन लें इनका ट्वीट क्या है। ये नाज़रीन लिखती हैं कि आज इमरान खान की सिक्योरिटी टीम की तैयारी 200 गुना ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा से ट्रेन मुजाहिद पहुँच गए हैं। आज पुलिस रेंजर ने लाकानूनियत दिखाई तो बहुत नुकसान उठाएंगे। मुल्क के मुहाफ़िज़ रहेंगे तो इज़्ज़त मिलेगी, दहशतगर्द बनेंगे तो वैसा ही जवाब मिलेगा। आज हेलीकॉप्टर का इलाज तैयार है, वो गलती मत करना। अब इससे बज़ाहिर लगता है कि जो हेलीकॉप्टर का इलाज तैयार है, जैसे खान साहब के ज़मान पार के घर के ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गनें लगा दी गई हैं, और अगर उनके घर के ऊपर कोई हेलीकॉप्टर आया तो उसे मार गिराया जाएगा। और खैबर पख्तूनख्वा की जो उन्होंने बात की कि खैबर पख्तूनख्वा से ट्रेन मुजाहिद पहुँच गए हैं और इमरान खान की सिक्योरिटी टीम की तैयारियों में 200 गुना इजाफा, इससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये तासुर दे रहे हैं कि खान साहब की पार्टी के अंदर एक मिलिटेंट विंग मौजूद है जो इस तरह के कामों के लिए रखा गया है। ये MQ से बातें तो मनसूब की जाती थी, लेकिन मलिया हाशमी जो साफ़ी होने का दावा करती हैं, लेकिन एक्चुअली जो है प्राइमा फेशिया ये लगती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन है, साफ़ी से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन है। लेकिन ये खुद ही PTI के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं अपने इस ट्वीट के ज़रिए कि PTI के अंदर एक मिलिटेंट विंग मौजूद है। और जब ये ट्वीट इनका सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ और उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया, तो मलिया हाशमी साहिबा ये लिखती हैं दोबारा पहले वाले ट्वीट को डिलीट करके कि मरियम के मीडिया सेल ने नून लीग साफ़ियों को टास्क दिया कि मुझ पर हमला आवर हो जाएँ, कि मैंने क्यों कहा कि अवाम मुजाहिद बन कर लड़ेगी अगर लाकानूनियत की। अब वो अवाम की बात कर रहे हैं, हालांकि वो पहले KPK से आने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, वहाँ से ट्रेन मुजाहिद पहुँचे हैं। ये हैं वो ट्रेन मुजाहिद जानबाज जो अपने वालिदैन के हाथ थामे ज़मान पार पहुँचे हैं। ये कोई बच्चे की इसने तस्वीर लगाई, उसकी तरफ इशारे दी, लेकिन इस पर मज़ीद भी हम बात करेंगे। ये एक्चुअली इसमें जो वजाहत दी, क्या वो भी एक्सेप्टेबल है। और फिर आगे आखिरी लाइन में लिखती हैं कि तुम जुल्म करने, आइन तोड़ने से नहीं डरते, लेकिन मुजाहिद अवाम का सुन के डरते हो। अब ये आइन की बात कर रही है। आइन और कानून क्या है कि पुलिस वहाँ पर पहुँची थी वारंट की तामील के लिए। अब ये पता नहीं कौन सा आइन, कौन सा कानून ये खातून पढ़ती है कि अदालत का ऑर्डर है, पुलिस वहाँ पे जाती है, लेकिन वहाँ पे PTI के कारकुनान की जानिब से आगे से रेजिस्ट किया जाता है और पुलिस को एग्जीक्यूशन उस अरेस्ट वारंट की करने नहीं दी जाती। लेकिन ये इसको एक अपना एंगल, अपना कानून, अपना आइन, वो एंगल देने की बात करते हैं। और PTI के वकला से बात करें तो वो सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये पता नहीं कौन से लोग हैं, कहाँ से आए हैं, जो उल्टे सीधे इस किस्म के मशवरे जो है वो इमरान खान साहब को देते रहते हैं। अब मैं मलिया हाशमी साहिबा का ये जो ट्वीट था मैं निकाल लेता हूँ, मलिहा, और इसमें मैं वो बच्चा जो इसने दिखाया उसमें मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ज़ाहिर सी बात है कि आप गलती कर बैठें तो फिर उसके बाद उसकी जस्टिफ़िकेशन, जब आप ब्लंडर कर बैठें तो जस्टिफ़िकेशन इतनी आसान नहीं होती। ये जिस बच्चे की तरफ मुझे दिखा रही हैं, तो चलें इसको भी सुन लेते हैं, आपके सामने मैं सुन लेता हूँ। लेकिन इसमें नाज़रीन जो कुछ भी कहें, अगर दोनों ट्वीट्स का अगर मुवाजना भी कर लें, जो मलिया हाशमी ने किया है, एंटी क्राफ्ट गन वाली जो उसने बात की कि अगर हेलीकॉप्टर लाएंगे तो मार गिराएंगे, ऐसी गलती ना करना, उसका इस बच्चे के साथ क्या ताल्लुक़ है? ये तो सीधी सीधी यही बात है कि अगर हेलीकॉप्टर आया ज़मान पार के ऊपर, उसे मार गिराया जाएगा। चलें इस बात को मान भी लिया जाए कि बच्चे आए थे, लेकिन उस बात को किधर लेके जाएंगे उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन बहरहाल इसका भी PTI को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। अहमद नूरानी साहब ने ट्वीट किया जिस पर उन्होंने कहा कि चूँकि इमरान खान के खिलाफ करप्शन का कोई केस नहीं, और गालिबन ये ट्वीट में मुझे लगता है कि अहमद नूरानी साहब तंज कर रहे हैं, और ये सिर्फ नवाज शरीफ मरीम नवाज़ की ज़िद और ना की जंग है, इसलिए अगर इस्लामाबाद पुलिस का हेलीकॉप्टर गिरा भी दिया गया तो ये अवामी फतह होगी। ये अहमद नूरानी साहब हो सकता है इनका तंज ना भी हो, लेकिन मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है हेलीकॉप्टर वाले आइन और कानून का मजाक बना रहे हैं और साबितशुदा करप्ट लोगों को के इशारों पर नाच रहे हैं। लेकिन मुझे ये तंज लगता है, लेकिन खुदा जाने ये मलिया हाशमी साहबा का जो अकाउंट है वो खुल नहीं रहा, वरना मैं आपको बच्चे का जो साउंड बाइट है वो भी सुना देता कि बच्चा दरअसल कह क्या रहा है। विंडी वेदर है, क्लाउडी वेदर है,
तो उसकी वजह से जो नेट की सर्विस है उसको भी फ़र्क पड़ता है। चलें इसको यहाँ पे क्लोज़ करते हैं, फिर दोबारा जब अगला सेशन होगा अदालती कार्रवाई का, उसमें फिर ये मलिया हाशमी साहबा वाला जो ट्वीट है इसको भी शामिल कर लेंगे। इसमें जो बच्चा दिखाया गया है वो दरअसल बच्चा क्या KPK का भी है या किसी और जगह का है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।